हुआ। आप सभी को मेरा नमस्कार और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। कहते हैं कि प्रतिभा उम्र की मोहताज नहीं होती और हुनर किसी खास वक्त का इंतज़ार नहीं करता। तो आज हमारे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदी ऑनर्स के 2017 से 2020 बैच के टॉपर अमन प्रताप सिंह हैं। इन्होंने हंसराज महाविद्यालय से हिंदी ऑनर्स में ग्रेजुएशन किया है और इसी महाविद्यालय से इन्होंने टॉप किया है और इस बार इन्हें राष्ट्रपति द्वारा गोल्ड मेडल दिया जाएगा। तो इनसे रूबरू होते हैं, आखिर आपने किस प्रकार दिल्ली यूनिवर्सिटी में टॉप किया है। तो भैया आपका एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में बताइए। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल। जैसे कि मेरा जो एजुकेशन बैकग्राउंड था, तो मैंने अपनी क्लास फर्स्ट से लेकर 12 तक की जो पढ़ाई है वो मैंने सरस्वती विद्या मंदिर छिबरामऊ से की है। और मैं 12 तक साइंस बैकग्राउंड से था, पीसीएम था मेरा, और पीसीएम में ठीक ठाक नंबर थे। उसके बाद मेरा यहाँ पर डीयू में एडमिशन हुआ और मैंने हंसराज महाविद्यालय से अपना जो ग्रेजुएशन था वो पूर्ण किया। तो यानी कि उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले से एक नॉर्मल स्कूल से लेकर देश के सबसे बड़ी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपकी यात्रा किस प्रकार रही? यात्रा तो मेरी 3 साल की बहुत शानदार रही। शुरू से लेकर फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर छठे सेमेस्टर तक लगातार चीज़ों को समझा, चीज़ों को जाना और मतलब डीयू का जैसा वातावरण है उसको महसूस किया। और यहाँ के टीचर्स, यहाँ की फैकल्टीज़, यहाँ के सीनियर्स, यहाँ की सोसाइटीज़, उन सारी चीज़ों में मतलब जो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि अपने आप को कैसे यहाँ के लोगों के साथ ढालें और यहाँ पे कितना कुछ सीखें, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सीखी। और जो पढ़ाई का मेरा था तो फर्स्ट सेमेस्टर से ही मेरा मतलब ऐसा कोई मैंने शुरू से मन नहीं बनाया था कि मुझे टॉप ही करना है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर था कि कुछ अच्छा करना है, कुछ अच्छा करना है, अपने कन्नौज का नाम रोशन करना है यहाँ पर। क्योंकि हमारे यहाँ से बेसिकली क्या क्या होता है कि जैसे कोई बच्चा आता है तो वो पीसीएम लेता आके, जैसे और भी सब्जेक्ट है, बीएससी करता आके। हिंदी की तरफ लोगों का रुझान बहुत कम है। मैं 12th में था तो पहले तो मेरा भी ऐसा कुछ प्रोग्राम नहीं था कि मैं डीयू में जाऊंगा और हिंदी ऑनर्स ही करूंगा। लेकिन जब आईआईटी में नहीं हो पाया सिलेक्शन तो फिर सोचा कि अब हिंदी से ही आगे का पूरा सब कुछ करेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे और यूपीएससी की तरफ जाएंगे अब। तो फिर 3 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा रहा, पढ़ाई अच्छे से की। फर्स्ट सेमेस्टर से ही चीज़ों को समझा और सीनियर्स थे, सीनियर से मतलब बातें किया, टीचर से बातें किया और जो बेसिक चीज़ें थी उनको जाना। और सब अच्छे से होता गया मेरा। तो डीयू में आने के बाद आपका शुरुआती दौर कैसा रहा और खुद को मतलब कि दिल्ली के माहौल में किस प्रकार ढाला आप? देखो, शुरुआती दौर की अगर बात करें तो मैं विद्या मंदिर से हूँ। और विद्या मंदिर में क्या था कि 12 तक हम मतलब बॉयज़ वाले स्कूल में थे। हालांकि गर्ल्स का था वो सामने था, लेकिन एक हेजिटेशन रहती थी मेरे अंदर कि यार मतलब किसी से बात कैसे करेंगे, किसी से बोलेंगे कैसे, क्योंकि वहाँ तो अपने बॉयज़ होते हैं, बॉयज़ में कैसी भी बातें कर लो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर तो सबके साथ पढ़ना है, सबको समझना है। तो शुरुआत के 2-3 महीने तो ऐसे ही रहे नॉर्मल कि यार मतलब बोल ही नहीं पाते थे, क्लास में बैठे रहते थे चुपचाप। लेकिन फिर एक चीज़ सोची कि यार अगर बोलेंगे नहीं तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। टीचर थे हमारे, बोलते थे कि जितना यहाँ पर अपने आप को प्रदर्शित कर पाओगे उतना आगे बढ़ोगे। तो फिर मतलब कॉलेज में ऐसी एक्टिविटी होती थी कि मन करता था कि यार हाँ दिल्ली में अगर आए हैं तो कुछ अच्छा करना चाहिए। तो उन सारी चीज़ों से लेकर और जो 3 साल का सफ़र रहा वो काफ़ी अच्छा रहा। उन सारी चीज़ों को तो कॉलेज लाइफ के 3 साल के अनुभव इन ऑडियंस के साथ शेयर कीजिए। देखो, अनुभव तो मेरे काफ़ी अच्छे रहे। 3 साल मैंने बहुत अच्छे से मतलब इन्जॉय किया, कैंपस को इन्जॉय किया अच्छे से। क्योंकि हॉस्टल में नहीं था लेकिन फिर भी कॉलेज के पास ही रहता था, बहुत अच्छे से इन्जॉय किया। पढ़ाई के साथ साथ घूमना हुआ और सोसाइटीज़ में जाना हुआ, कॉम्पिटिशन्स में जाना हुआ, अदर कॉलेजों के बच्चों से बात करना हुआ, वहाँ के टीचरों से बात करना हुआ। इन सारी चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से महसूस किया। और बच्चों का क्या होता है कि पढ़ाई में जा रहे हैं तो पढ़ाई में ही जाएंगे, खेलकूद में जा रहे हैं तो खेलकूद में ही जाएंगे। बहुत कम ऐसा हो पाता है कि इन जितनी एक्टिविटी होती हैं उन सब में मतलब बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं। तो मैंने कुल मिला के जैसे जितना चिल कर सकता था उतना चिल किया, आराम से पढ़ाई भी अच्छे से किया
और बाकी रिजल्ट तो खैर आता ही रहता है ठीक ठाक। तो रिजल्ट भी अच्छा रहा और आगे का जितना फ्यूचर प्लान था वो भी सब अपना सेटअप करके रखा है, तो आगे के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी को टॉप किया है, तो आपने क्या स्ट्रेटजी फॉलो की है? देखिए, मैं फर्स्ट सेमेस्टर में जब था तो जैसे जब आया यहाँ पर, तो जैसे सीनियर से बात हुआ तो मैं उनसे एक ही बात पूछता था कि भैया कॉलेज टॉप कैसे करना है, कॉलेज में कितना अच्छा मतलब नंबर कैसे बना सकते हैं, यूनिवर्सिटी में अगर पोजीशन लेना है तो उसके लिए जैसे कितना स्कोर होना चाहिए मेरा। सही है। तो सीनियर्स मुझे बताते थे कि लगभग 9 हो, 9 से एबव हो, क्योंकि हमारे हिंदी ऑनर्स में इतना अगर किसी का आ जाता है तो भाई तुम टॉपर हो जाते हो। तो वो सारी चीज़ें थी। तो मैं जैसे टीचर्स पढ़ाते थे क्लास में, तीन साल मैंने अच्छे से क्लास अटेंड किया, कभी क्लास छोड़ता नहीं था। तो क्लास में जितनी देर पढ़ाया अच्छे से पढ़ा, और जो भी मन में क्वेश्चन होते थे वो ट्यूटोरियल में जाके सर से पूछता था, या क्लास में भी अगर टाइम मिलता तो क्लास में ही पूछ लेता था। अगर फिर भी अगर जिज्ञासाएं शांत नहीं हो पाई तो हमारे सीनियर्स बहुत सपोर्टिव थे, उन लोगों से बात करता था तो वो लोग मुझे बता देते थे कि हाँ भाई तुम्हें ऐसे पढ़ना चाहिए। और क्या रहता है कि जैसे बच्चे मास्टर्स वगैरह यूज़ करते हैं तो मैं उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नहीं करता था, क्योंकि मास्टर्स में यार उतना नहीं मिल पाता है जो हमें अच्छे मार्क्स दिला पाए और आपकी आंसर राइटिंग को अच्छा कर पाए। तो आंसर राइटिंग को मजबूत करने के लिए मैंने जो मूल टेक्स्ट था उसको पढ़ा, और जितने पेपर्स में मतलब पेपर्स में जितना लगा था वो तो पढ़ा ही, उसके साथ साथ और कितनी किताबें होनी चाहिए उसका डिस्कशन किया। थोड़ा अदर कॉलेजों के बच्चे थे उनसे पूछा कि आपके यहाँ पर मतलब पढ़ाई का कैसा माहौल है, उस चीज़ को डाला। थोड़ा अदर टीचरों से भी बात किया, अदर कॉलेजेस के थे कि सर आप कैसे पढ़ाते हैं अपने कॉलेज में, थोड़ा सा मुझे भी बताइए, गाइड कीजिए। तो उन टीचर्स से भी मैंने बात किया। तो कुल मिला के निष्कर्ष ये निकला कि अगर आप अपना आंसर राइटिंग अच्छा करते हो, मतलब जितना अच्छा आप अपना आंसर राइटिंग कर सकते हो तो उतनी आपको फ़ायदा मिलेगा। अब आंसर राइटिंग का क्या है कि जैसे 3 साल में अपनी एक भाषा अच्छी कर लीजिए। अगर आपकी भाषा है, आपकी स्पीड अच्छी है, तो वो अभी तो आपको फ़ायदा देगी ही। साथ में एमए करोगे या कुछ भी कोर्स करते हो वो है, उसके बाद यूपीएससी में अगर जाना चाहते हो तो यूपीएससी में तो पूरा आंसर राइटिंग ही आपका अच्छा होना चाहिए। तो मेन चीज़ है कि मैंने अपने आंसर राइटिंग में फोकस किया, बहुत अच्छे से आंसर राइटिंग में फोकस किया, और उसी का मतलब रिजल्ट रहा कि जैसे फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर छठे सेमेस्टर तक लगातार कंटिन्यू टॉपर रहा। तो हाँ, आप अभी राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित भी होंगे, तो आपको कैसे फीलिंग हो रही है? देखो यार, फीलिंग का तो क्या बताऊँ, अच्छा ही लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है कि यार पहले इससे पहले भी जैसे कभी कंपटीशन होता था जीत जाते थे तो फीलिंग अच्छी होती थी, लेकिन वो छोटी छोटी चीज़ें होती थी। लेकिन अब डीयू में गोल्ड मेडल मिल रहा है तो एक बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए। इससे पहले मतलब इतनी बड़ी अचीवमेंट शायद मुझे नहीं मिली, तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, घर वालों को भी काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, और अब जब मिलेगा तब देखेंगे। अच्छा, आपने कॉलेज में कौन कौन सी सोसाइटी ज्वाइन की है जिससे कि आपको मतलब ड्रीम में थोड़ी बहुत हेल्प मिल सके? देखो, कॉलेज में जब आया तो सोसाइटी तो काफ़ी है हमारे हंसराज कॉलेज में, काफ़ी अच्छा कॉलेज है, प्रतिभा को निखारने का भी बहुत मौका मिलता है यहाँ पर। तो मैंने बेसिकली जो था डिबेटिंग सोसाइटी को ज्वाइन किया। डिबेटिंग सोसाइटी में ऐसा था कि जैसे डिबेट करने जाओ, या जैसे मूक होता था हमारे कॉलेज में, जो प्रेसिडेंट थे, वाइस प्रेसिडेंट थे, वो कराते, सर कराते थे। तो वहाँ पर अगर हम जैसे बोलने के लिए थोड़ा सा संकोच करते हैं तो संकोच बंद हो जाता है, आराम से बोल पाते हैं, ऑडियंस बैठी है उसके सामने बोल पाएंगे। और मतलब अगर किसी से बातचीत करना हो तो किस तरीके से हम उसकी मतलब अपनी बात को दूसरे को समझा पाएंगे, बहुत सारी चीज़ें। कॉम्पिटिशन में जाएंगे अदर कॉलेजों में, वहाँ पर देखेंगे कि मुझे कैसे बोलना है, अगर कोई टॉपिक दिया गया है तो उसके बारे में कैसे सोचना है, कैसे लिखना है, वो सारी चीज़ें हो गई। और दूसरी सोसाइटी थी वो मैंने एनसीसी ज्वाइन किया। एनसीसी में देखो, एक तो आपका जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है बहुत अच्छा हो जाता है, आपकी जो लीडरशिप क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होती है। दूसरी चीज़, आप कैंप में जाते हो तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, और जैसे जो ऑफिसर्स होते हैं उनसे मिलने को मिलता है, उनसे बात करने को मिलता है। जितने देखो एक्सपीरियंस लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे, उनसे मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं उनके जो मतलब लहजे हैं, उनके जो व्यक्तित्व के गुण हैं वो अपने में डालने का बहुत प्रयास करेंगे। और इसके साथ भी अन्य सोसाइटी थी, उस पर भी मैंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। तो भैया आपका फ्यूचर प्लान क्या है अभी? देखो, फ्यूचर प्लान तो मेरा फिक्स है कि मुझे यूपीएससी करना है। मैंने जैसे सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर इनमें अपना एनसीईआरटी का जितना था उसे पढ़ने की कोशिश की, अच्छे से पढ़ा भी है इसको। और जब मैं थर्ड ईयर में आया तो मैंने थर्ड ईयर में कोचिंग भी ज्वाइन किया। हिंदी मेरा मेन सब्जेक्ट है यूपीएससी के लिए,
तो दृष्टि से मैंने अपना हिंदी का पूरा कंप्लीट कर लिया है। क्योंकि लॉकडाउन हो गया था तो लॉकडाउन की वजह से जीएस का मेरा अभी नहीं हो पाया है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ अभी जितना पढ़ सकता हूँ अपने पास से एनसीईआरटी वगैरह और किताबें हैं उनको पढ़ रहा हूँ अच्छे से। और जैसे कोचिंग अगर खुलता है तो ठीक है, अगर नहीं खुलता है तो मैं पेन ड्राइव कोर्स वगैरह ज्वाइन करूँगा, थोड़ा भैया लोगों से बात करूँगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर मुझे यूपीएससी का फर्स्ट अटैम्प्ट देना भी है। क्या आपको लगता है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप निकल जाओगे? अब कोशिश तो पूरी करेंगे, क्योंकि कोशिश ही हम कर सकते हैं, दावा तो किसी चीज़ का नहीं कर सकते हैं, तो कोशिश करेंगे, अब बाकी भगवान मालिक है। अच्छा, अंत में आपका क्या सजेशन रहेगा जो अभी जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है दिल्ली यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में, आप किस देखो, डीयू बहुत बड़ी चीज़ है, अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। तो यार यहाँ पर अगर आते हैं हम लोग तो फर्स्ट ईयर से ही मुझे लगता है कि अगर आपको पढ़ाई में जाना है, एजुकेशन अगर आपको बहुत अच्छी करनी है आगे, अगर मतलब इसी में जाना है, तो शुरू से मुझे लगता है कि पढ़ना चाहिए आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर से ही। जितना हो सकता है कि अगर आपको टॉप करना है तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर से ही अच्छे जो अंक होते हैं उनको अर्जित करना चाहिए, लीड बनानी चाहिए इस चीज़ से, जिससे कि अगर बाई चांस एक आध सेमेस्टर आपका गड़बड़ भी हो जाता है, बीच में कभी परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि हम नहीं पढ़ पाते हैं, तो अगर एक आध सेमेस्टर गड़बड़ भी हो जाता है तो इतना मतलब आप पे प्रेशर ना पड़े कि आपको पढ़ाई के लिए ज़्यादा बोझ आपके ऊपर पड़ जाए। तो मुझे लगता है कि शुरुआत से आपको पहली जो साल है, पहली साल में बहुत अच्छे से मेहनत करनी चाहिए। बाकी 2 साल हैं तो 2 साल तो आपको मेहनत करवा ही लेंगी, क्योंकि इतना प्रेशर ही पड़ जाता है, कंपटीशन होता है, आगे आपको एंट्रेंस भी क्वालिफाई करना है, ये सारी चीज़ें। तो अभी जितना हो सकता है कि फर्स्ट ईयर में पढ़िए, चिल करिए, आराम से घूमिए, लेकिन पढ़ने पर ज़्यादा फोकस करिए। तो भैया आपने आपका अमूल्य समय निकाल कर हमें दिया है, इसके लिए बहुत बहुत पहले आपको धन्यवाद। और आई होप अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।